मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ, मैं किसी की समझ में ना आया हूँ। अनंत इच्छाओं का समुद्र मैं हूँ और मैं ही महत्वाकांक्षाओं की काया हूँ। मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ। मैं छाया बनकर छाया हूँ और जग को ऐसा भरमाया हूँ। पैसा, नाम, आकर्षण सब है मेरे पास, पर मैं किसी के पकड़ में ना आया हूँ। मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ। ये कुछ पंक्तियां मैंने आपके लिए लिखी है ताकि राहु ग्रह को आप और अच्छे से समझ सकें। राहु के नाम पे बहुत से लोगों को आपने डराते हुए तो सुना होगा, लेकिन आज आपको बताऊंगी कि राहु ही एक ऐसे ग्रह है, अगर आप इनको प्रसन्न कर लेते हैं या यूं कहूं कि राहु की एनर्जी को अपनी लाइफ में बैलेंस कर लेते हैं, तो राहु आपको राजा ही नहीं, राजाओं के राजा बना सकते हैं। राहु आपको इतनी सक्सेस, इतना पैसा, इतना कुछ दे सकते हैं कि आप सबको पीछे छोड़ के अपनी फील्ड के मास्टर बन जाएंगे। सडन सक्सेस, सडन पैसा, सडन चेंज सब देते हैं राहु। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। राहु कर रहे हैं एक मेजर ट्रांजिट यानी कि गोचर। मेष राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे 30 अक्टूबर को और 1.5 साल के लिए इनका ये परिवर्तन बना रहेगा। राहु जैसे आपको पता है कि इनकी वक्र दृष्टि हमेशा रहती है, तो आपकी राशि में इनका क्या इम्पैक्ट होगा, 2 तरीकों से जानेंगे। सबसे पहले तो आपको वैदिक ज्योतिष के माध्यम से बताऊंगी, दूसरा तरीका है जो मुझे इंट्यूशन, आभास होता है, उसके माध्यम से आपको बताऊंगी। अगले 18 महीनों के लिए यानी 30 अक्टूबर से लेकर के 18 मई 2025 तक राहु रहेंगे मीन राशि में। तो क्या प्रभाव डालेंगे आपकी राशि पर? क्या आपकी राशि में आने के बाद राहु आपको फर्श से अर्श तक ले जाएंगे? चलिए जानते हैं। ये एक कॉमन राशिफल है और आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित है। इसके साथ साथ आपकी जो पर्सनल जन्म कुंडली है उसमें जहां राहु बैठे हैं उस पर भी जरूर प्रभाव देंगे जब ये ट्रांजिट करेंगे, और जहां भी आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि पड़ रही है वहां पे भी, जो भी हाउस में मीन राशि पड़ रही है वहां भी उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में जरूर आएगा। जिन लोगों को जन्म कुंडली के बारे में अधिक नहीं मालूम है और अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप चिंता मत करिए, निशुल्क सेवा हम देते हैं। हर गुरुवार दिल्ली में दरबार लगाया जाता है सभी लोगों के लिए, आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए, अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। केवल एक जटा वाला नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध कर लाएं और शनिदेव की कृपा साथ ले जाएं। यहाँ सब कुछ पूर्णतः निशुल्क है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली देखना, नारियल को सिद्ध कराना, आपके लिए उपाय बताना, किसी भी तरह का शुल्क यहाँ, फीस यहाँ नहीं ली जाती। मैं अपनी तरफ से ये सेवा हर गुरुवार कर रही हूँ और पूरी दुनिया से लोग हमारे पास आ रहे हैं और भगवान शनिदेव की कृपा से, नवग्रह देवताओं की कृपा से उनको लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो आपको कोई भी समस्या है या फिर आपके आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको दिक्कत है, आप उनको हमारे पास भेज सकते हैं। अंत में अगर राहु आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, परिणाम अच्छा नहीं दे रहे, तो उनको कैसे आपने बिना खर्च के उपाय से ठीक करना है वो भी आपको बताऊंगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तुला राशि वालों, राहु जो थे आपके 7वें स्थान में थे, 7वें से अब वो जो ट्रांजिट ले रहे हैं वो आपके 6ठे घर में हो रहे हैं। अगर शत्रु आपको परेशान किए हुए थे, शत्रु आपको दिक्कत कर रहे थे, तो शत्रुओं से मुक्ति इस समय में आपको मिलेगी। बीमारियां कोई सता रही थी तो बीमारियों से मुक्ति आपको मिलेगी। साथ ही राहु जो आपको आपकी फैमिली लाइफ में एकदम परेशानी क्रिएट किए हुए थे, तो वहां से भी कुछ लोगों को निजात मिलेगा। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, तो रीयूनाइट होने के चांसेस बड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको अपनी भूल का एहसास होगा और आपके पार्टनर को भी उनकी गलतियों का एहसास होगा और वापस एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ सकता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी जो आपको डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उससे भी आपको आराम मिलेगा। राहु यहाँ बैठ करके आपकी बीमारियों को रोकेंगे, कोई बीमारी चल रही थी तो उन सब चीज़ों को वो ठीक करेंगे। लेकिन इन 1.5 सालों में आपने अपने लंग्स का ख्याल रखना है, चेस्ट इन्फेक्शन का ख्याल रखना है, कफ कोल्ड का ख्याल रखना है, वो परेशानी आपको हो सकती है। अगर स्टार्ट हो जाए तो उसको लाइटली ना लें, आप स्टीम लेते रहे, कोई ना कोई उसके लिए उपाय करते रहे, या पहले से ही, कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो पहले से ही तुलसी का काढ़ा वगैरह पीना, ये सारी चीज़ों को आप करो, क्योंकि आपको चेस्ट में इन्फेक्शन इस समय में हो सकता है।
दूसरा, राहु की दृष्टि जो पड़ी आपके दशम भाव में पड़ रही है। अच्छे मित्र मिलने की संभावना इस समय में रहेगी। आप अपने करियर को लेकर के एक्सपैंड करेंगे, आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे ऐसे लोग मिलेंगे जो ऊंचे पद पर हैं, और अगर आप किसी ऊंचे पद के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ आपको होगा। इसके साथ साथ राहु जो है वो आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, यानी कि आपके द्वितीय भाव को, आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। तो ये आपको पहले तो ऐसा लगेगा 1.5 साल कोई लाभ नहीं हो रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है, एक अचानक से राहु जैसे आएंगे आपको लाभ दे देंगे। फिर आपको लगेगा चीजें कुछ भी नहीं हो रही है, फिर अचानक से लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से आपको राहु जो 1.5 साल में रुक रुक के लेकिन जब देंगे तो बहुत कुछ देंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ राहु आपके जो है द्वादश में भी दृष्टि करते हैं। द्वादश में दृष्टि करने से आपका जो व्यय था, जो आपके हाथ से खर्चा बहुत होता था, वो एकदम रुक जाएगा। आप अपने लिए बिल्कुल कंजूस हो जाओगे, अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं कर पाओगे। तो ये तो अच्छा है, सेविंग्स होनी शुरू होंगी आपकी। कोर्ट कचहरी में अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो उसमें लाभ होगा, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, नवग्रह शांति यज्ञ जो हर वर्ष हम करते हैं, जो नव वर्ष से पहले किया जाता है या नव वर्ष के पहले दिन किया जाता है, इस बार वो 31 दिसंबर 2023 को किया जाएगा, जो कि रविवार का दिन है। ये जो यज्ञ है इसमें आपके नाम से आहुति देने के लिए, ताकि आपके ग्रह जो हैं अगले पूरे साल तक शांत रहें, माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिले और नवग्रह देवताओं की कृपा और शनिदेव की कृपा आपको मिलती रहे, इसलिए ये यज्ञ का भव्य आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी किया जाएगा। जो लोग आ सकते हैं वो स्वयं आकर के अपने हाथों से आहुति प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं वो अपना नाम, अपने परिवार के मुखिया का नाम हमें भेजें, ताकि हम आपके नाम से आहुति प्रदान कर सकें। इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करने की कोई भी शुल्क यानी फीस नहीं होती है। हाँ, अगर आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी दान करना चाहते हैं, उस आयोजन में आप योगदान करना चाहते हैं, आप भंडारे का खर्चा उठाना चाहते हैं, टेंट का उठाना चाहते हैं, या जो भी आप वहाँ दान पुण्य करना चाहते हैं, या अपनी ही आहुति के लिए आप कुछ देना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। बाकी हमारी तरफ से इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप सभी का इंतज़ार करूंगी 31 दिसंबर 2023 रविवार के दिन, क्योंकि इस बार हम नवग्रह की कथा भी आपको सुनाएंगे और साथ में हम उसके बाद दरबार भी आपके लिए लगाएंगे। तुला राशि वालों, ये जो समय है जब राहु परिवर्तन लेंगे, मेष राशि से मीन राशि में आएंगे, तो इस गोचर का आपके ऊपर जो प्रभाव मैं जो आभास रूप में देख पा रही हूँ या इंट्यूटिवली जो देख पा रही हूँ, वो आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी आती मुझे दिखाई दे रही। बहुत समय से आप आगे पीछे अपने काम में अपने पैसों को लेकर के हो रहे थे, तो उसमें एक स्टेबिलिटी आएगी। आप जो भी काम कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली कर पाएंगे और उससे कंसिस्टेंटली आपकी इनकम जो है वो स्टेबल होगी। धन संबंध में ऐसा दिखाई दे रहा है। ये समय ग्रोथ का है, इस समय में ग्रोथ भी आपके साथ जरूर होगी। पहले पीछे में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट जो की है उसमें थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, उसमें आपको लॉस हुआ है या हो सकता है, या आप बेटर जानते हैं, क्योंकि यही आभास हो रहा है कि कुछ लॉस तो आपको धन संबंधी हुआ है या जस्ट होने वाला है। तो उससे आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ है। तो आपको फिर वो जो लॉस आपसे हुआ है उसकी आपको चिंता नहीं रहेगी। घर में कुछ मांगलिक कार्य होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ अच्छा मांगलिक कार्य होता दिखाई दे रहा है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके लिए भी सिर्फ विवाह का प्रस्ताव ही नहीं, इन 1.5 सालों में शादी होते दिखाई दे रही है और बहुत अच्छा मैरिड लाइफ दिखाई दे रहा है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए संकेत आ रहे हैं। मेरा नाम वैशाली तरुण मेंढे है। मैं लक्ष्मी नगर से आई हूँ, दिल्ली से। मैं यहाँ आई तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, परेशानी, उनको जॉब कहीं मिल नहीं रही थी और ख़ुद उनके बिहेवियर से मैं थोड़ा सा परेशान थी। वो खुद परेशान थी, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है। अब मेरे को आते आते यहाँ पे ये मेरा शायद 6वां या 7वां हफ्ता एक मेरा मिस हो गया था बीच में। तो मेरे को अब उनको ये 4-5वें हफ्ते में उनको जॉब लग गई है। अब उनका बिहेवियर भी सब ठीक है और वो यहाँ पे आने के बाद उनका जो नेचर है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। मतलब वो मानने, पहले किसी चीज़ में मानते नहीं थे, पूजा पाठ में, अब वो पूजा पाठ भी करने लगे और उनको यहाँ आना अच्छा लगता है। मुझे भी यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है और मुझे यहाँ आके इतनी पॉजिटिविटी लाइफ में भर गई है ना मेरे, कि बहुत अच्छा लगता है और यहाँ आके सच में समाधान होता है। यहाँ जितना मर्जी तुम बैठो, बातें सुनो, गुरु माँ की बात, अच्छा ही अच्छा लगता है। कुमार है, मैं रहने वाला यातमातपुर आगरा जिला का हूँ। अब मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। जब से हम बहुत परेशान थे, जब से गुरु माँ से जुड़े हैं
जब से हमारी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। गुरु माँ का दरबार निःशुल्क दरबार है, 1 रुपया भी किसी से कोई फीस नहीं ली जाती। जो भी व्यक्ति आता है उसकी जन्म कुंडली देखकर गुरु माँ उसको उपाय बताती हैं। जय शनिदेव, जय गुरु माँ रुक्मणी जी। इमोशनली आप काफ़ी समय से जो परेशान हो रहे थे, काफ़ी सोच विचार कर रहे थे, इमोशनली अच्छे फील नहीं कर रहे थे, बार बार आप इमोशनल हो जाते थे, तो उन चीज़ों में लाभ होगा। एक शांति आपके मन में स्थापित होगी और आप बिल्कुल ग्राउंडेड महसूस करेंगे अपने आप को। जो भी जीवन में घटित हुआ है उन सभी को समझते हुए डीपनेस आपके अंदर आएगी, काफ़ी इंट्यूटिव चीज़ें आपको समझ में आएंगी, पता चलेंगी संसार के बारे में, जीवन के बारे में, वो भी अच्छा है। धन संबंध में बात करें तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के बाद आपको काफ़ी कुछ चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर मेहनत से बचेंगे तो फिर आपको वो प्राप्ति नहीं होगी। थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन मेहनत करने पे धन ज़रूर आता दिखाई दे रहा है। आपका काम अच्छा होता दिखाई दे रहा है। जिनका भी गार्डनिंग से संबंधित कार्य है, जहाँ लकड़ियाँ इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पे भी फायर है, किसी का रेस्टोरेंट है, कोई भट्टा वगैरह, ईंट के भट्टे वगैरह होते हैं, वैसी जहाँ पे भी अग्नि का प्रयोग हो रहा है और जहाँ पर भी आपके पेड़ पौधों का प्रयोग हो रहा है, चाहे आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग ही क्यों नहीं कर रहे, या आप लकड़ियों का प्रयोग हो रहा है, वहाँ आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों को फॉरेन करेंसी मिलती दिखाई दे रही है, हो सकता है फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करें या फिर बाहर जाएं, आपके हाथों से कुछ फॉरेन करेंसी का आना जाना दिखाई दे रहा है। इस समय में फ्रेंड्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जिनको आपने पास्ट में हेल्प किया है, जिनको आपने सहायता दी है। अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा है तो वो भी आपके पास लौट के आएगा, ऐसा भी दिख रहा है। मैरिड लाइफ की बात करें, जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो उसमें सुकून आपको मिलेगा, शांति उसमें मिलेगी, खुशियां घर में आएंगी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो भी उसमें लाभ होगा, लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसे ढंग से पढ़ना होगा, वहाँ थोड़ी सी आपके साथ दिक्कत हो सकती है। कुछ अधूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो इसलिए सोच समझ के ही आप सिग्नेचर करें और डॉक्यूमेंट्स को ढंग से वेरीफाई करके ही आप कोई लैंड या प्रॉपर्टी खरीदें। अब ये तो आपका राशिफल हो गया। मान लीजिए राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है या महादशा चल रही है, अच्छा नहीं है, तो अच्छे परिणाम आपको नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में बड़े सिंपल सा एक तरीका बता रही हूँ। देखो राहु क्या है, राहु है लत, यानी कि आपको किसी भी चीज़ का जो लत लग जाती है, जो चीज़ छूटती नहीं है, वो राहु है। आप राहु को प्रसन्न करने के लिए सिंपल है, अच्छी लत को लगा लें। यानी कि अगर आपको बुरी लत लगी हुई है, आपको जुए की है, सिगरेट की है, शराब की है, मांस की है, मदिरा की है, या आपको किसी और चीज़ की गंदी आदत लग गई है, उसको छोड़ते हुए अच्छी आदतों को आपको लगाना चाहिए। राहु हैबिट है, आप हैबिट ठीक करके राहु को ठीक कर सकते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को ये लत लग जाए कि मुझे रोज़ सुबह 4 बजे उठना है, या मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है, या मुझे काम करना ही करना है, बिना काम के मैं सो ही नहीं सकता, इतने घंटे काम करना है, या ये वाला काम ज़रूर करना है, तो राहु उस व्यक्ति से बड़े प्रसन्न होते हैं। जो लोग योग करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि राहु जो है वो शनि की तरह ही है, उनसे भी राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को करें, मेडिटेशन को करें, राहु अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपका 1.5 वर्ष अच्छा जाए, अगले 18 महीने राहु आप पर प्रसन्न हो, आप पर कृपा करें, कोई दिक्कत ना दे, कोई रुकावट ना दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है और ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।